अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि अगर फ़र्ज़ नमाज ज़िम्मा में बाकी है तो क्या नफ़ल नमाज हो जाएगी? ये इन्होंने पूछा, बहुत अहम सवाल है। एक बड़ी तादाद है लोगों की जो फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करते और नवाफिल की तरफ आते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और मखसूस रातें शब बरात, शब मेराज, शब क़द्र, इन रातों में कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें इनके ज़िम्मे बाकी हैं, ऐसा करना कैसा है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। पहले एक शरई मसला समझ लीजिए कि अगर किसी की फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी हैं तो हुक्म यह है कि उन्हें जल्द से जल्द अदा करे और ज़रूरत के कामों के अलावा फ़ारिग वक्त में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ता रहे। और नवाफिल पढ़े या ना पढ़े, इस हवाले से शरई हुक्म यह है कि सुनन मुअक्कदा तो लाजिमन पढ़ेगा। सुन्नत मुअक्कदा जो हैं वो तो पढ़ेंगे कि इनकी शरीयत में बहुत ताकीद आई है। हत्ता कि जो शख्स इनको छोड़ने की आदत बना ले वो गुनहगार और फासिक है। इसके अलावा सुनन गैर मुअक्कदा और नवाफिल जिनके बारे में फ़ज़ाइल आए हैं, जैसे तहज्जुद, चाश, अवाबीन वगैरह भी पढ़ सकता है। और इनसे हटकर इनके अलावा ज़ायद नवाफिल पढ़ने के बजाय अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करता रहे कि नवाफिल के बजाय क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना ज़्यादा अहम व ज़रूरी है, क्योंकि नवाफिल ना पढ़ने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन क़ज़ा नमाज़ें ज़िम्मे पर बाकी रहीं तो आदमी अज़ाब का हक़दार होगा। जी हाँ, तनवीरुल अब्सार दुर्र मुख्तार में है कि फ़ौत शुदा नमाज़ों की अदायगी अगरचे फ़ौरी तौर पर वाजिब है, लेकिन अयाल की परवरिश, हाजत के कामों में सई व कोशिश के उज़्र की वजह से ताख़ीर जायज़ है असह कौल के मुताबिक। और अल्लामा शाबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इंसान को अपनी ज़ात के लिए जिस नफ़ा को हासिल करने की और जिस नुकसान को अपने से दूर करने की हाजत है उसके उज़्र से ताख़ीर जायज़ है। और जहाँ तक नफ़ल का मामला है तो मुज़मिरात में है कि क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी में मशगूल होना यह नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा अहम व औला है, ज़्यादा बेहतर है नवाफिल से क़ज़ा पढ़ना। मगर ये कि फ़र्ज़ों की सुन्नतें और चाश्त की नमाज और नमाज तस्बीह और वो नमाज जिसके बारे में हदीसें आई हैं, यानी तहियतुल मस्जिद, अस्र से क़ब्ल वाली 4 रकअतें और मगरिब के बाद वाली 6 रकअतें, कि इनको पढ़ने में कोई हरज नहीं, पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। रद्दुल मोहतार जिल्द 2 सफ़ा 646। क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी में मशगूल होना ये नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, सिवाय मारूफ़ सुन्नतों के और चाश्त व तस्बीह की नमाज के और उस नमाज के जिसके बारे में अखबार वारिद हुई है। तहतावी, बार शरीयत, दीगर जो हवालाजात है ना, इन तमाम हवालाजात का ख़ुलासा ये है कि सुन्नत मुअक्कदा तो आपको पढ़ना है, सुन्नत मुअक्कदा नमाज नहीं छोड़नी है, सुन्नत मुअक्कदा तो आपको पढ़नी है। इनके अलावा वो सुन्नतें और वो नफ़ल जिसकी फ़जीलत अहादीस पाक में आई है, जैसे चाश्त की नमाज की फ़जीलत आई है, इशराक की नमाज की फ़जीलत आई है, सलातुत तस्बीह की फ़जीलत आई है, तहज्जुद की फ़जीलत आई है, असर से पहले की 4 रकअत की फ़जीलत आई है, मगरिब के बाद की 6 रकअत अवाबीन की नमाज इसकी फ़जीलत आई है। गरचे ये सब नमाज़ें नवाफिल हैं, लेकिन इनकी फ़जीलत आई है। तो जिन नमाज़ों के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं अहादीस में, क़ज़ा नमाज फ़र्ज़ बाकी रहते हुए भी वो नमाज़ें पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे सवाब भी मिलेगा, नमाज़ें कबूल भी होंगी। लेकिन वो नमाज़ें जिनकी ना फ़जीलत आई है ना अहादीस पाक में उनके सवाब का बयान है, उन नवाफिल में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी क़ज़ा नमाज़ें अदा करें। अगर आपने नवाफिल बकसरत पढ़ कर गए बारगाह इलाही में और फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे हैं तो हो सकता है आपको उन फ़र्ज़ों की अदायगी ना होने की वजह से आपको जहन्नम में डाल दिया जाए, अज़ाब के हक़दार हैं आप। तो बहरहाल ये कि फ़राइज़ की अदायगी को तरजीह देनी चाहिए नवाफिल के मुकाबले में। जहाँ तक फ़राइज़ की अदायगी किए बिना नवाफिल पढ़ने की बात है और नवाफिल के होने ना होने की बात है, तो वो नवाफिल जिनके फ़ज़ाइल आए हैं अहादीस में वो नवाफिल हो भी जाते हैं, उसमें सवाब भी मिलता है।
उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी दीन का पैगाम पहुंचते रहे। इधर उधर की वीडियोस देखने के बजाय लोग दीन से रिलेटेड वीडियो देखें, इसके लिए हमारे साथ आप कोशिश कीजिए। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।